वेलकम टू लेट्स लर्न। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट डू यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 1.25 लाख के करीब जो है शिक्षकों के पद खाली हैं, जहां पे कभी भी 2 लाख वैकेंसी आ जाती हैं, कभी भी गायब हो जाती हैं, कभी भी जो स्टूडेंट टीचर रेशो है वो बराबर हो जाता है, फिर कमी हो जाती है। अब ये लोग कह रहे हैं कि 22:1 22 रेशो एक जो है होना चाहिए, एक बच्चे पे 22 शिक्षक, सॉरी उल्टा बोल दिया, एक शिक्षक पे 22 बच्चे, यानी 22 बच्चों पे एक शिक्षक होना चाहिए। तो कुछ मुख्य बातें जिन पे हमें चर्चा करना जरूरी है। अब एक और बात है, इन्होंने ये तो कह दिया, इन्होंने कहा है कि भाई लगभग 80,000 जो है प्राइमरी विद्यालयों में पद खाली हैं, जितने होने चाहिए या जितनी स्वीकृत संख्या है कि इतनी होने चाहिए टीचर्स, तो 79,296 यानी लगभग 80,000 प्राइमरी में, 1 से 5वीं के विद्यालय में, और लगभग 41,338 जो है वो जूनियर 6 to 8 वाले जो उच्च प्राथमिक जिसको हम बोल देते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी टोटल 1,20,634 पद खाली हैं। अब इन्होंने यहाँ ये नहीं बताया, मजे की बात देख रहे हो, तभी मैं कह रही हूँ कि अपनी ही बात को कैसे भी कह दो, मतलब अपना ही है, कहीं भी रख के खालो टाइप की बातें हैं, आपने सुनी होंगी ये सब कहावतें। तो मतलब प्राथमिक विद्यालय में उन्होंने कह दिया छात्र नामांकन है 1 करोड़ 4 लाख समथिंग के करीब। अध्यापकों की जो स्वीकृत पद है वो है 4,17,000। अध्यापक कार्यरत कितने हैं? 3,38,000। अब ये 4,17,000 पद है, 3,38,000 अध्यापक हैं जो कार्यरत हैं। अब ये कार्यरत अध्यापक आपके इसमें इन्होंने आंगनबाड़ी या फिर जो भी, जिसको खैर प्राथमिक में तो आंगनबाड़ी का बनता नहीं है, लेकिन हाँ शिक्षा मित्र या कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स, इन सबको ऐड करके ही कह रहे हैं। मुझे तो लगता है कह ही रहे होंगे, क्योंकि कार्यरत में तो सब कुछ ही आ गया अगर देखा जाए तो ये इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। ये वहां की विधानसभा में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका उत्तर आया है वहां के एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा, नीचे लिखा हुआ है। तो अब इसमें जो ये बात है कि कार्यरत अध्यापक हैं 1.25 लाख मान लीजिए, और होने चाहिए 1,62 यानी स्वीकृत पद जो है, यानी कितने जो है यहाँ पे खाली हैं? 40,000 के करीब खाली जो है स्वीकृत पद हैं, 3,38,000 जो है आपके कार्यरत शिक्षक हैं, तो 79,000 यानी 80,000 के करीब खाली हैं जो पद हैं। अब इस पे इनको क्लियर करना चाहिए था कि कार्यरत अध्यापक कौन से, किनको काउंट कर रहे हो आप, है ना। दूसरी बात, ये जो इन्होंने यहाँ पे उच्च प्राथमिक में कहा है कि 43 लाख जो है बच्चे हैं नामांकन जो है, और 1,62,000 जो है स्वीकृत पद है टीचर के, 1,20 हमारे पास हैं, यानी 40,000 यहाँ खाली है जो आपका उच्च प्राथमिक है यहाँ पे, और आपके 80,000 प्राथमिक लेवल पे खाली है। विद्यालय मर्ज नहीं होंगे ऐसा इन्होंने कहा है। तो ये कह रहे हैं कि जो आपका, अगर यहाँ पे देखें आरटीई के अकॉर्डिंग, तो ये कह रहे हैं विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होना चाहिए, यानी 30 विद्यार्थियों में एक शिक्षक, एवं उच्च प्राथमिक में 35 पे एक। ये तो नॉर्मल बात है, आरटीई में हम सब पढ़ते हैं। लगभग इसी के आसपास है, अभी बहुत कम नहीं है कि 31:1, बट इन्होंने अगर शिक्षा मित्रों को शामिल किया है। फिर यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि हम तो इंटीग्रेटेड विद्यालय बनाएंगे, अटल आवास योजना, ये वो, इधर उधर की बातें तो बहुत सारी हुई हैं, और शायद उसमें से कुछ हद तक चीजें हो भी रही हो इम्प्लीमेंट। लेकिन अगेन, जब वो 2019 से कोई वैकेंसी नहीं है, तो अब 7 सालों में अगर कोई वैकेंसी नहीं हुई, यानी 18 की बात थी, वो 18 का नोटिफिकेशन था जो 19 में पेपर हुआ, तो एक तो मैं बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस आपको दे रही हूँ पर्सनली, बिल्कुल, क्योंकि मेरा आपका रिलेशन एकदम पर्सनल कनेक्ट वाला है, कि एक ही मौका मुश्किल से अगर मिलता है, हद से 2 वैकेंसी, मुझे 2 का भी उम्मीद नहीं है, एक ही मिल जाए बहुत बड़ी बात है, तो आप अपनी तैयारी इस लेवल की रखिए कि आपका जो है ये 2027 से पहले एक ना एक प्राथमिक भर्ती लेकर के आएंगे। 69,000 के ड्रामे अभी तक चल रहे हैं, आपको भी पता है, तो उस समय आप इतने प्रिपेयर्ड हो कि आप नौकरी का मौका मिस ना करें। कितने एक्सेप्ट जो है, मतलब डिक्लेयर्ड कह लीजिए, या जितनी जो है स्वीकृति है, अनाउंस है कि इतने पद होने चाहिए, और इतने हैं, उसमें भी कमी है कितनी, 1.25 लाख टीचर्स की। किसकी बात कर रही हूँ मैं? प्राइमरी 1st to 5th और 6th to 8th, एलटी ग्रेड और इन सब की तो वैकेंसी आ ही गई है, ये आप देख भी रहे हैं, और होपफुली तरीके से हो भी जाए। तो ये बात प्राइमरी और 6th to 8th वाली चल रही है, उच्च प्राथमिक जिसको हम कह देते हैं, ठीक है।